यूट्यूब से हमारे एक दर्शक का सवाल हम लेंगे और सचिन ने कानपुर से अपना सवाल भेजा है। बीएसई में खरीदारी कर रखी है इन्होंने, इनकी बाइंग प्राइस ये 2720 बता रहे हैं और ये कह रहे हैं इनके पास लगभग 400 क्वांटिटी है। कविता जी देखिए, बीएसई डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली हाई टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ से कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट अभी भी बायस पॉजिटिव है। थोड़ा सा एक कूल ऑफ होने के बाद वापस एक्सपेक्ट करें 3000 के लेवल, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो अराउंड 2600 के आसपास है, तो 2600 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो प्रीवियस हाई 3000 का है, तो वो एक आपका इमीडिएट टारगेट के जैसा आप रख सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई बीएसई लिमिटेड पे। हमारे अगले दर्शक जो हैं उनका नाम अतीत है और दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। गुड मॉर्निंग अतीत, पूछिए किन शेयरों पर आपने खरीदारी की है? सर मैंने टाटा पावर ले रखे हैं 200 शेयर्स 350 पे। ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हैं 100 शेयर्स 480 पे। ठीक है। एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले रखे हैं 12,500 पे 50 शेयर। ठीक। तो मेरा व्यू 1 से 1.5 महीने रुक सकता हूँ मैं, तो आप बताइए। ठीक है, चलिए टाटा मोटर्स एक बार मैं बता देता हूँ राजेश जी, 350 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने 480 के भाव पे खरीदारी की हुई है। जो तीसरा स्टॉक है वो हमारे शायद कवरेज में नहीं है, हम एक बार चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन पर राय दे देते हैं। तो राजेश जी बताइए दोनों स्टॉक पर क्या राय बन रही है? टाटा पावर जो है वो 350 के भाव पे और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 480 के भाव पे। देखिए प्रशांत जी, डेफिनेटली दोनों काउंटर जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम आउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक ग्रेजुअली हाई टॉप हायर बॉटम टाटा पावर के चार्ट्स में देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 390 के आसपास का एक हायर बॉटम बना है, एक हायर बेस है, तो 390 एक इमीडिएट में एक रेजिस्टेंस रहेगा। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 435 440 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। टाटा पावर एक स्लो मूविंग काउंटर है, बट यस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस बन रहा है, तो जो स्टॉप लॉस बताए उनको मेंटेन रखे, होल्ड रख सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है इस काउंटर में, बट इसमें भी कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है। 490 के आसपास का सपोर्ट है, एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 545 का एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही 545 क्रॉस करता है उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 565। तो फिलहाल के लिए थोड़े से दोनों भी स्लो मूविंग काउंटर है, बट बेस फॉर्मेशन बन रहा है, तो होल्ड रख सकते हैं। चलिए, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर फिलहाल ये सलाह मिलती हुई। और राजेश जी चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। और शो समाप्त करें उससे पहले हमारी एक खास पेशकश। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्ट अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। और राइट, इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मुनाफे की मंडी हमारे सहयोगी विश्व कुमार के साथ।